कृष्ण का जीवन कैसा था और कृष्ण ने कैसे वासुदेव की प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, ये सब हम आज जानने के लिए तत्पर हैं। जैन आगमों में और आगम अस्थानांत सूत्र में कृष्ण वासुदेव को उत्तम पुरुष के रूप में माना गया। इसके रूप में उत्तम पुरुषा बनता वासुदेव। वासुदेव उत्तम पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? उत्तम पुरुष किसे कहा जाता है? कहते हैं जैसे चंदन होता है, चंदन को कितना ही काटते जाओ, छीलते जाओ, टुकड़ा टुकड़ा करते जाओ, पर फिर भी चंदन अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता। फिर भी चंदन अपनी महक को नहीं छोड़ता। ऐसे ही गन्ना होता है। क्या होता है? गन्ना होता है। गन्ने को कितना ही पीलते जाओ, कितना ही पीलते जाओ, मगर गन्ना भी अपनी मिठास को नहीं छोड़ता। उतनी ही ज्यादा मिठास उसमें आती चली जाती है। तीसरा सोना होता है। तीसरा क्या होता है? सोना। सोने को जितना दबाते जाओ, दबाते जाओ, दबाते जाओ, उतना ही उसके अंदर क्या आती चली जाएगी? चमक आती चली जाएगी। जैसे सोना, चंदन और गन्ना अपनी मिठास को नहीं छोड़ता, अपनी चमक को नहीं छोड़ता, और चंदन अपनी खुशबू और महक को नहीं छोड़ता, ऐसे ही जो उत्तम पुरुष होते हैं वो अपने जीवन में सद्गुणों को कभी, कोई उन्हें बुरा भला जो मर्जी कहता चला जाए, पर वो अपने सद्गुणों को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए चंदन की, सोने की और गन्ने की उपमा किसको दी है? उत्तम पुरुष को दी। उत्तम पुरुष में हम वासुदेव कृष्ण को जानते हैं। आपको पता है जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कोई खुशी मनाने वाला नहीं था। कहाँ जन्म हुआ था? जेल में। और जब कृष्ण की मृत्यु हुई तो कोई रोने वाला भी नहीं था, क्योंकि मृत्यु कहाँ हुई? जंगल में हुई। तो ऐसे, और फिर भी वो उत्तम महापुरुष थे। फिर भी क्या थे? उत्तम महापुरुष। 63 सराखा महापुरुषों में उत्तम पुरुष थे कौन? कृष्ण। इतिहास कहता है, जैन इतिहास, बाकी तो आप अंतर्गत दशांश सूत्र में सुनोगे, जैन के 9 आगम ऐसे हैं 32 आगमों में जहाँ कृष्ण की महिमा का बखान वर्णन किया है कि कृष्ण कैसे, उनका जीवन कैसा था, उनका रूप कैसा था, और कैसे माता पिता से उन्होंने क्या लिया था? जन्म लिया था। वो समय था जब कंस अपनी राजधानी में राजा के रूप में थी। कौन? कंस। एक दिन मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि कुछ इतिहास में ऐसे पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपने पिता को कैद करके और स्वयं कहाँ बैठ गए? राजगद्दी पर। जैन इतिहास में कौन था? कौन? और हिंदू इतिहास में किसका नाम आता है? कंस का नाम आता है। कंस ने भी अपने पिता उग्रसेन को क्या कर दिया था? कैद में डाल दिया था, और स्वयं क्या बन के बैठ गए थे? राजा बनकर बैठ गए थे। अब जब राजा बन गए थे तो अचानक उनकी दोस्ती वसुदेव से हो गई। किससे हो गई? वासुदेव से नहीं, मैं वसुदेव की बात कर रहा हूं।
वासुदेव कौन थे और वसुदेव कौन थे? वसुदेव कौन थे? अरे इतनी तो कृष्ण लीला आप सुनते हो, देखते हो। कृष्ण के पिता तो थे कौन? वसुदेव देवकी। कृष्ण के क्या थे? जग से पाप मिटाने और बंधन मुक्त कराने को आए थे अवतार श्री कृष्ण मुरार। आए थे अवतार श्री कृष्ण मुरार। जग से पाप मिटाने और बंधन मुक्त कराने को आए थे अवतार श्री कृष्ण मुरार। आए थे अवतार श्री कृष्ण मुरार। ऐसे कृष्ण संसार में जो कंस ने बंधन डाले हुए थे, कंस पाप से धर्म वाटिका मुरझाई कमलाई। इसके पापों से कंस पाप से धर्म वाटिका मुरझाई उमलाई थी। सारी दुनिया के मानस पर पाप की बदली छाई थी। ऐसे समय में इसका अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ। कंस के मित्र कौन बन गए? वसुदेव बन गए। बड़ी गहरी दोस्ती थी दोनों की, जो मैं जैन इतिहास सुना रही हूँ। बहुत मित्रता थी, गूढ़ मित्रता थी। समय आया, जरासंध जो उस समय का प्रति वासुदेव राजा, कौन? जरासंध। उसने कंस के क्या है चढ़ाई करी और कंस को बुलाया कि जो मेरे साथ युद्ध में जीत जाएगा उसे मैं अपनी बेटी जीवयशा का क्या कर दूंगा? विवाह कर दूंगा। कंस भी और वसुदेव, कंस और वसुदेव दोनों युद्ध के लिए गए। वसुदेव बहुत बड़े युद्ध विजेता थे। वसुदेव जहां जाते थे उनकी विजय निश्चित थी। जरासंध से भी के साथ मिलकर युद्ध हुआ, जरासंध की विजय हो गई। अब जब विजय हो गई तो वसुदेव ने कंस को आगे कर दिया कि मित्र जरासंध की बेटी जीवयशा से तुम क्या कर लो? विवाह कर, पानी ग्रहण कर लो। मैं नहीं, मेरे पास बहुत रानी है, मुझे ये शादी नहीं करनी, आप करो। क्योंकि जरासंध का क्या है? जरासंध ने क्या कहा है कि क्यों मुझे युद्ध में जिता देगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। ये वर्ण है उसका। अब कहा कंस ने, मित्र युद्ध तो आपने जिताया है, मैं तो साथ था केवल। नहीं मित्र, आप मेरे मित्र हो, ये विवाह किसके साथ होगा? आपके साथ। ऐसा कहा और कहने का मतलब जरासंध की बेटी जीवयशा से इसका विवाह हो गया, कंस का हो गया। एक तो करेला वैसे ही करवा, एक तो करेला वैसे ही करवा और ऊपर से उसके ऊपर नीम लगा दो तो क्या हो जाएगा? अब वैसे ही जीवयशा को बड़ा अहंकार था, बड़ा अभिमान था और अब कंस की रानी बनकर तो उसे और अहंकार हो गया। जैन इतिहास में आता है कि एक कंस के भाई को, इसको नाम पता है? कंस के एक और भाई थे, ये जैन इतिहास में आता है। नाम पता है किसी को? क्या नाम? अतिमुक्त कुमार। क्या नाम? अतिमुक्त कुमार। एक तो भगवान महावीर स्वामी के जमाने में अंतगढ़ सूत्र में सुनोगे कौन बना था? छोटा सा नन्हा सा बच्चा था जिसने दीक्षा
शक्तिशाली और एवंता मुनि भी उन्हें कहा गया। उनका नाम भी क्या था? और एक ये अतिमुक्त कुमार कौन थे? कंस के भाई थे। इन्होंने बहुत पहले क्या ले ली थी? दीक्षा ली। ये साधु बन गए थे और एक दिन जब कंस का विवाह हो गया तो वो कंस के महलों में आहार लेने के लिए आए। कौन? अतिमुक्त कुमार। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? क्योंकि अभी करनाल में आने के बाद थोड़ा गला ठीक नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ये अपनी जगह, मैंने अपनी जगह काम बोलना है। अब अतिमुक्त कुमार किसके यहाँ आहार लेने आए? कंस के राजमहल में। और ऐसे में जीवयशा सोने के पालने में बैठी हुई क्या कर रही थी? झूल रही थी। अब देखा कि कौन है? देवर है। एक किस्म से गृहस्थी से तो क्या है? देवर है। और वैसे क्या बने हुए हैं? मुनि बने हुए हैं, साधु बने हुए हैं। अब देखा जीवयशा ने और मुंह क्या है? ऐसे मुंह मार दिया। क्या तुम्हें कहीं और आहार नहीं मिला? इतने बड़े राजा के भाई होकर राज लगा दिया है और ये भिक्षा पात्र लेकर घूमते हो, ऐसा कहा। और अभी देखी अपने कपड़े वहां उतार कर रख गई थी, वो कपड़े उतारे और इनके मुंह पर दे मारे। अतिमुक्त कुमार मुनि के मुंह पर दे। मुनि बड़े बड़े सहज, बड़े शीतल थे, मगर जीवयशा का अहंकार और रानी होने का गर्व और अपने आप को सुंदर जानने का अभिमान अब मुनि को अखर गए। बड़ा मुनि को हताशा लगा और उन्होंने इतनी बात कही कि हे जीवयशा, आज जो तुम मुनि का अपमान कर रही हो और जिनके वस्त्र देवकी के तुमने उठाकर मेरे ऊपर मारे हैं, इन्हीं का ही पुत्र एक दिन तुम्हारे पति की क्या करने वाला होगा? मृत्यु का काल बनने वाला होगा। ये बात कही और मुनि को चले गए। पर जीवयशा को लगा कि साधु बोले सरल स्वभाव, साधु बोले सरल स्वभाव और साधु का बोला व्यर्था ना जाए। अगर साधु सरलता से कोई बात कह देता है तो वो बात क्या हो जाती है? बिल्कुल पत्थर की लकीर बन जाती है। इसका मतलब देवकी का पुत्र और मुझे विवाह करने वाला होगा और वो भी 7वां पुत्र। कौन सा? 7वां पुत्र। ये बात जीवयशा के दिमाग में बैठ गई। अब देवकी कौन थी? देवकी कौन थी? कंस की बहन। देवकी कंस की बहन थी और बड़ा प्यार था कंस को अपनी बहन देवकी से। एक दिन उन्होंने अपने मित्र वसुदेव को बुलाकर कहा, वसुदेव, मैं चाहता हूँ, अभी तो हमारा ये रिश्ता मित्रता का है, पर ये रिश्ता हमारा किसमें बदल जाए? रिश्ते में बदल जाए। और मेरी बहन देवकी जो अपूर्व सुंदरी है, मैं उसका विवाह किससे करना चाहता हूँ? मेरे मित्र वसुदेव से करना चाहता हूँ। और करना ही नहीं चाहा, बल्कि वसुदेव ने कहा भी, भाई हमारी मित्रता बहुत है, इतना ही काफी है, पर नहीं माने। और जब वो नहीं माने तो उन्होंने क्या कर दिया? देवकी का विवाह किससे कर दिया? जैन इतिहास है, ये सुनते का वसुदेव का विवाह किससे हो गया? देवकी से। और वसुदेव कंस के क्या बन गए? क्या बन गए? जीजा बन गए। जीजा साला का रिश्ता जुड़ गया। और इतना दान दहेज दिया, इतना दान दहेज दिया। कंस के पास कई गोकुल थे। क्या थे? गोकुल थे। गोकुल का मतलब समझते हो? जहाँ पर गैया रहती,
उन्हें क्या कहते हैं? गोकुल कहते हैं। एक गोकुल जो ब्रज में था, 10,000 गायें थी। कितनी गायें थी? 10,000। आज तो हमें एक गौ भी पालना मुश्किल है, पर 10,000 गायों का एक गोकुल उन्होंने दहेज में अपनी बहन को किसको दे दिया? वसुदेव को दे दिया कि लो जीजा, ये क्या है, मैं एक गोकुल आपको देगा। वसुदेव का प्यार था नंद के साथ। वसुदेव का प्यार किसके साथ? नंद बाबा के साथ था। अब जैसे ही गोकुल मिला, वसुदेव ने नंद बाबा को कहा कि ये जो गोकुल है ना, ये कौन संभाल लो? आप संभाल लो। आप वहां पर सारे गोकुल को संभालोगे और ये जितने भी गवाले हैं, गोपियां हैं, वो सब क्या है, आप देखोगे, इनकी देखरेख आप करोगे। अब विदाई का टाइम आया। कई दिन बारात रहती थी उन दिनों में। जब विदाई का टाइम आया तो कंस ने कहा, मैंने अपनी इतनी लाडली बहन का विवाह आपके साथ किया है, तो जीजा हम मुझे क्या दोगे? वसुदेव तो भोला भाला था। उसने कहा, अरे मित्र, जब तूने अपना सब कुछ दे दिया, लाडली बहन दे दी, तो जो मुझसे मांगोगे मैं भी तुम्हें दे दूंगा। कहते वचन देना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मित्र का क्या वचन होता है? जबान होती है ना, जबान से मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जो मांगोगे वो देंगे। कहते 2 वचन देने पड़ेंगे आपको। क्या कहा? 2 वचन देने पड़ेंगे आपको। बोलो दोगे ना? वचन बदो ना? बिल्कुल दूंगा। बोलो कौन से लेने? पहला तो ये कि अभी आपका विवाह हुआ और विवाह होते ही सीधे आपको मेरी कैद में रहना पड़ेगा। पहला वचन क्या मांगा? मेरी कैद में रहना पड़ेगा, दोनों को, देवकी को भी और वसुदेव को भी। वासुदेव नहीं, वसुदेव। और दूसरा वचन ये कि तुम्हारे से जो भी संतान होगी, जो भी औलाद होगी, उसके ऊपर मेरा अधिकार होगा। ये क्या बात कह दी मित्र? ये क्या बात कह दी? औलाद तो उसकी होती है जो उसको जन्म देता है। ये आपने क्या कह दिया मित्र? बस कह दिया, ये तो करना ही पड़ेगा। और ये वचन आपने दिया है और वचन से आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। जब वचन है मेरा क्षत्रिय का, मेरी औलाद भी तुम्हारी, और तुमको क्या है, ले गए कंस और जाकर दोनों को कहां बंद कर दिया? मथुरा की कैद में बंद कर दिया। अब देवकी रोती है कि भाई तुमने ये क्या कर दिया? क्या यही प्यारी थी तुझे अपनी बहन कि ब्याह होते ही उसे कहां डाल दिया? कैद में बंद कर दिया। क्या कहे? बहन खाना पीना रहना, नौकर चाकर सब कुछ तुझे दिए हैं, मगर रहना किसमें पड़ेगा? बताओ जी। तोता है, तोते को मालिक सोने के पिंजरे में डाल देता है और पूरा खाने पीने का उसका क्या करता है? अरेंजमेंट करता है। क्या वो तोता उस पिंजरे में, चाहे वो सोने का, कुछ रहेगा? क्योंकि तोते के लिए तो क्या है, वो तोते के लिए तो वो पिंजरा है। तोते के लिए तो वो क्या है? पिंजरा। और पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। अब देवकी ने कहा, चाहे भैया आपने मेरे लिए सब अरेंजमेंट किए हैं, पर मेरे लिए तो कैद है। जो वचन मैंने दे दिया वो तो रहेगा। देवकी तुम उसे काट नहीं सकती। चलो ठीक है, चली गई। समय आया, देवकी मां बनने वाली हुई। अब सनातन धर्म तो कहता है कि देवकी के बेटी पैदा होती थी,
सनातन ग्रंथ क्या कहते हैं? देवकी पैदा होती, देवकी के बेटी पैदा होती थी और कंस आता था उसे दीवार पे मार देता था, पटक देता था और दीवार पर पटकने के बाद वो बिजली बनकर उड़ जाती थी। पर जैन इतिहास ऐसा नहीं है। जैन इतिहास में आता है, वैसे तो अभी अंतर्गत सूत्र में आप सुनोगे कि देवकी के जो पैदा होता था वो लड़की नहीं बल्कि लड़का पैदा होता था और उस लड़के को हिरण्यगवेशी देव आता था। वो यानी सुलसा के गर्भ में लड़की होती थी। एक सुलसा उस समय की चक्राणी थी, वो अंतर्गत सूत्र में सुनेंगे आप। उसके यहाँ कौन जन्म लेती थी? दोनों एक साथ मां बनने वाली होती थी, देवकी और सुलसा। देवकी के बेटे को सुलसा के पास रख देता था और सुलसा की मरी हुई बेटी को देव कहाँ रख देता था? देवकी के पास रखता था। अब जब आता था कंस बड़ा खुश होता कि देखो मेरा कितना बड़ा कोप है, कितना बड़ा डर है मेरा कि मेरे नाम से ही देवकी की बेटी क्या हो गई? मर गई। पर देवकी का बेटा इसके यहाँ पलता था, सुलसा के यहाँ। नाग नाम का गाठापति था और सुलसा उसकी कौन थी? पत्नी थी। असल सुलसा को एक निमी तके ने बचपन में कह दिया था कि हे सुलसा तू क्या होगी? मृत बंधा हो। क्या कहा था? मृत बंधा का मतलब क्या होता है? मरे हुए बच्चे को जन्म देने वाली होगी। तो सुलसा रो उठी, उसने उस ज्योतिषी के पांव पकड़ लिए कि ऐसा करना, कहते जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तो अगर उसे कोई मिटा नहीं सकता तो कुछ करो ना ऐसा। कहते ऐसे करो, आप हिरण्यगवेशी देव की क्या करनी शुरू कर दो? पूजा भक्ति शुरू कर दो। हिरण्यगवेशी देव आपकी मृत संतान को कहीं और रख देगा और आपको जीता हुआ क्या दे देगा? बच्चा दे देगा। तो ये बात अंतर्गत सूत्र में आप सुनेंगे। तो कहने का मतलब इधर देवकी माँ बनती थी और इधर सुलसा माँ बनती थी। 6 बेटे जन्म दिए देवकी। कितने? 6 बेटे। और 6 ही बेटी किसने जन्म दी? मरी हुई सुलसा ने। सुलसा की बेटी देवकी के पास आती थी देवों के द्वारा और देवकी का बेटा किसके पास चला जाता था? सुलसा के पास। तो वो 6 बेटे कहाँ पलने लगे? सुलसा के पास। और इधर वो तो मरी हुई बेटी होती थी। अब 7वां गर्भ होना शुरू हो किसके? देवकी माँ के। और 7वां किसको होना था? कृष्ण को होना था। अब देवकी रोज उदास है, आंखों से पानी बहता है और रो रो कर प्रभु से पुकार करती है, हे मेरे प्रभु, उसे नहीं पता कि मेरे बेटे हुए, उसे नहीं पता, बस उसे तो ये पता कि मेरी मरी हुई बेटी हुई। अब वो रो रो कर कह रही है कि प्रभु ये बच्चा तो मेरा, बचा देना, मेरे पापी भाई से इस बच्चे की रक्षा कर देना। उसे लगता था कि मेरी जीती बेटियों को कौन मार रहा है? कंस मार रहा है। अब जब ऐसा चल रहा था तो कहते हैं एक दिन नंद बाबा की घर वाली, जिसका नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। वो मिलने के लिए किसके पास आई? देवकी के पास आई, क्योंकि गोकुल दिया हुआ था वसुदेव ने नंद बाबा को और वो आते रहते थे गोकुल का हालचाल बताने के लिए। तो यशोदा भी आ गई। अब जब यशोदा आई तो देखा कि देवकी की आंखों में क्या बह रही है? आंसू बह रहे हैं। उसने कहा सखी क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही हो? हमारे होते हम आपके सेवक हैं और आपने हमें राजा गोकुल का बनाया है, तो जो भी दुख है मुझे बताओ। कैद से तो मैं नहीं छुड़ा सकती कंस से आपको,
लेकिन जो भी दुख होगा मैं दूर करूँ। तब देवकी ने कहा मैं सातवीं संतान की क्या बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ, और मेरा पापी भाई मेरे इस बच्चे को भी क्या कर देगा, मार डालेगा। तो यशोदा मेरी आंखों में इसलिए आंसू आ रहे हैं कि कोई किसी तरह में अपने इस बच्चे को बचा लूं। यशोदा ने पूछा कितना टाइम है, कितना टाइम हो गया माँ बनने के लिए, उसने बता दिया। तो यशोदा ने कहा कोई बात नहीं देगी, मैं भी क्या बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मेरी संतान तेरे पास आ जाएगी और तेरी संतान मेरे पास आ जाएगी। मैं तेरी औलाद को, मैं भी, और मेरा पति कौन, मेरा पति कौन, नंद, हम दोनों जी जान लगाकर तेरी औलाद को क्या करेंगे, पालेंगे, और मेरी औलाद जो होता है हो जाए, मेरे लिए चिंता ना करना। अब देवकी कहने लगी ऐसे कैसे होगा यशोदा, ऐसे कैसे होगा सखी बहन, ये कैसे होगा, नहीं यही हो, यही हो। समय बीतने लगा। अब किशन कौन थे, किशन कौन थे, उत्तम पुरुष। अब जैसे ही वो गर्भ में आए देवकी के लिए, तो जैसे वरदान आ, अभी शाप खत्म हो गया। देवकी ने बड़े प्यार से गर्भ की पालना की, और गर्भ की पालना करते करते ये अष्टमी का दिन, इसका दिन आ गया, अष्टमी का दिन। यूं तो साल में कितनी अष्टमी आती है, कितनी अष्टमी आती है साल में, 24। पर इस अष्टमी का अपना महत्व, और ये अष्टमी किस नाम से जानी जाती है, कृष्ण जन्म अष्टमी। जैसे रामनवमी, जैसे रामनवमी, राम के कारण तिथि क्या हो गई, अमर हो गई। जैसे चैत सुदी त्रियोदशी इसके नाम से अमर हो गई, भगवान महावीर के नाम से अमर हो गई। ऐसे ही अष्टमी भी अमर हो गई। अष्टमी का दिन है, और देवकी को लगा आज मैं क्या बन जाऊंगी, माँ बन जाऊंगी। वो लगी हुई है, दिन भर बीत गया, सायकाल भी आ गई, रात भी शुरू हो गई, और रात के कितने बज गए, कितने बजे जन्म होता कृष्ण का, रात के 12 बजे। अब जैसे ही 12 बजे, उसी वक्त क्या हुआ, एक आश्चर्य हो गया, एक ऐसा ताज्जुब हो गया, क्योंकि इस बार जीव यशा ने पति को बोल दिया था, और पहरेदार तिगने लगा दिए, कितने तिगने चौगने पहरेदार लगा दिए थे, और पहरेदार ही नहीं लगाए, और भी बहुत सारे उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि 7वीं संतान क्या होगी, मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। बहुत कुछ कर दिया था, पर उत्तम पुरुष ने जन्म लेना था। देखते ही देखते ताले टूट गए, हथकड़ियां खुल गई, और पहरेदार सो गए। बोलिए कृष्ण वासुदेव। और एकदम बच्चे का जन्म हुआ। देवकी ने आवाज लगाई अपने पति को, आओ जल्दी से, हमारे घर में क्या आ गया है, बच्चे ने जन्म ले लिया है, मेरा बेटा है, बचाओ बचाओ मेरे स्वामी बचाओ। वो कहने लगे चिल्लाओ नहीं देवकी, देखो बच्चे का कितना पुण्य है कि कौन सो गए, सारे पहरेदार सो गए, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जल्दी में क्या रखा हुआ था, एक टोकरा, एक क्या रखा हुआ था, टोकरा। उन्होंने जल्दी से एक कपड़ा बिछाया और बच्चे को किसमें रख दिया, टोकरे में। सुनने वाली बात है, और कुछ परवाह नहीं की वसुदेव ने, बड़े पराक्रमी थे, बड़े योद्धा थे, ले चले, भाग चले, किसको लेकर, कृष्ण को लेकर भागे जा रहे हैं। बीच में क्या आ गई, जमुना नदी, और क्या पानी बरस रहा, क्या जमुना नदी उफन रही है,
पर वसुदेव का देखो, संतान की ममता बहुत बड़ी ममता है। माँ बाप जानते हैं कि संतान का प्यार क्या होता है। वसुदेव ने मरने की परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की। उफलती हुई जमुना में वो टोकरा सिर पे रख के कूद पड़े और जमुना में से ही वो देखो गजब की बात कि जमुना क्या देती जा रही है, रास्ता देती जा रही है। जैसे ही बीच जमुना के पहुंचे, जमुना उफलने लगी और उछाले मारने लगी। वसुदेव घबराई नहीं, जमुना ने उछाले मार मार कर टोकरे से बाहर क्या लटका हुआ था, कृष्ण का पांव लटका था और जमुना सौभाग्यशाली मानने लगी। उसने उफल करके क्या कर दिया, कृष्ण के पांव को छू दी। किसने? ये सब जैन ग्रंथों की बात बता रही हूँ। छू दिया और नीचे बैठ गई और भागा जा रहा वसुदेव, कोई परवाह नहीं। कहते हैं जब ये टोकरे में बच्चे को लेके निकला तो रास्ते में कैद खाने में कौन थे? राजा उग्रसेन, कंस के पिता। उन्होंने आवाज लगाई, मतलब आकाशवाणी हुई, अरे क्या है उग्रसेन, चिंता मत करो, तुम्हें जीवाने वाला, कैद से छुटाने वाले का क्या हो गया? जन्म हो गया। ये आकाशवाणी हुई और भागे गए वसुदेव और जाकर के भाव दिखाना था, सीधे इसके महल में पहुंच गए नंद बाबा के। और उधर नंद बाबा की घरवाली यशोदा ने किसको जन्म दे दिया? बेटी को जन्म दे दिया। अब उन्होंने उसी टोकरे में बेटी को रखा और कृष्ण को कहाँ छोड़ा? यशोदा के पास क्या सुला दिया और बेटी को टोकरे में रखा और उसी तरह जमुना से निकलकर सीधे कहाँ पहुंच गए? उसी कैद खाने में। अब जैसे ही देवकी के पास उस बच्ची को रखा और बच्ची की एकदम रोने की आवाज आई, ओ आवाज सुनते ही सारे पहरेदार जग गए। कैद खाने के दरवाजे बंद हो गए, वही हथकड़ी बेड़ी लग गई और एकदम खबर पहुंच गई कंस के पास। कंस तो पहले क्या था, सचेत था, नंगी तलवार लेकर भागता हुआ आया। देखे तो पहरेदार सब खड़े हैं पैर। अरे हमारा बच्चा हो गया है, देवकी महारानी को बच्चा हो गया। खोलो शिखर जल्दी से। कैद खाने के दरवाजे खोल दिए, 1 2 3 दरवाजे में बंद थी देवकी। और खोलते ही गए तो क्या गोद में बच्ची। कौन है? बच्ची। अब क्या है, उठाया और उसे देवकी रोती रही, भैया थोड़ा तो दया कर लो, भैया थोड़ा तो रहम करो, अरे मेरे बच्चे को मत मारो मत मारो। और आओ देखा ना था और कहने लगा, वाह मेरे से तो भगवान भी डर गए। उन्होंने तो आकाशवाणी की थी कि क्या होगा, देवकी के साथ माँ बेटा होगा और वो तुझे मारने वाला, ये तो बेटी है, बेटा नहीं। अब ये कहकर उसे मार डाला। देवकी रोती रही, वसुदेव चिल्लाते रहे, कोई चिंता नहीं थी। आकाशवाणी हो गई, अरे क्या मार रहा है बेचारी नन्ही बच्ची को कंस, तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। तेरे को मारने वाला तो कहाँ चला गया? गोकुल में चला गया। सुना और सुनते ही कंस आ गया। क्या झूठा भगवान है। पहरेदार खड़े, दरवाजे बंद पड़े, हथकड़ियां लगी पड़ी, कहां से चला जाएगा वो? फिर भी कोई कमी ना रखी कंस ने। किस को भेजा? कौन सी दासी को भेजा? कौन गई थी मारने के लिए? दूध पिलाने के लिए। उतना के पास शक्ति थी, ताकत थी और वो गई और बच्चे को उठाया और कहते हैं कि उसके स्तनों में जहर आता था और वो पिलाने के लिए जब बच्चे को लेकर वो उड़ने लगी, अब सब गांव चिल्लाने लगा गोकुल का, कहाँ गया हमारा बच्चा। देखा
पूतना उसे ले बैठी है और अपना दूध पिलाने के लिए, जहर पिलाने के लिए तैयार है। सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने तो पूतना का ये गला क्या जहर पिलाना था, पैदा होते ही उसको ही क्या कर डाला, समाप्त कर डाला। क्या नहीं किया मारने के लिए कंस ने, क्या क्या नहीं किया, आपको सब इतिहास पता है। समय आया और कृष्ण बड़े हुए और इसके गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ पले, गौओं के साथ क्या है, बंसी बजाई और गौओं को पाला। ऐसे श्री कृष्ण बड़े होने लगे। समय आया, पता लगा कंस को कि वो मुझे मारने वाला तो कहाँ पड़ रहा है। इतने यत्न करने पर भी वो मारा नहीं। बड़ा मन में ख्याल आया, क्योंकि नंद के दो पत्नी थी, बहु पत्नी प्रथा थी उस जमाने में। एक का नाम तो क्या था, यशोदा, और दूसरी का नाम क्या था, रोहिणी। दूसरे का नाम क्या था, उससे क्या पैदा हुआ, रोहिणी से बलराम। और यशोदा के पास कौन था, श्री कृष्ण। दोनों का बहुत प्यार था, बहुत प्यार था। कंस ने अखाड़े में बुलवाया दोनों को, वहां भी वो पहुंचे और अखाड़े के अंदर बहुत बड़ा क्या अखाड़ा रचा था। समय आया, कंस को क्या कर डाला, मार डाला। इसको मार डाला, कंस को मार डाला। और कंस के राज्य के मालिक कौन बन गए, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बन गए। पर उन्होंने सोचा ऐसा राज्य नहीं लेना। ग्रंथ कहते हैं, जैन इतिहास कहता है कि कंस कृष्ण की इतनी महिमा थी और इतनी क्या त्रिखंड का मालिक बनना था। उन्होंने स्वयं संग्राम लड़े, युद्ध लड़े, जरासंध को हराया और जाकर के देव को प्रसन्न किया, अपने मित्र देव को बुलाया और द्वारिका नगरी को क्या कर दिया, बसा लिया। बिल्कुल कुबेर की नगरी की तरह क्या बनी, समुद्र के किनारे द्वारिका बसी। 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी और 1 योजन 4 कोस का। देखिए कितनी लंबी चौड़ी क्या होगी। सारे यदुवंशी वहां चले गए। बड़ा मार्मिक वर्णन है कृष्ण के जाने का। गोकुल तो सुनना हो, गोपियां तो रो रो कर बेहाल हो गए। गवाले और नंद बाबा रो उठे। पर कृष्ण तो कृष्ण थे, त्रिखंड के अधिपति बनना था। और वहां पर सारा परिवार यदुवंशियों का इकट्ठा हुआ। और कृष्ण के चचेरे भाई कौन थे, नेमिनाथ भगवान। नेमिनाथ भगवान कृष्ण के सगे चचे, क्योंकि ये तो रोहिणी का बेटा था बलराम, वो बात अलग है। मगर सगे भाइयों में कौन थे, चचेरे भाइयों में नेमिनाथ, जिन्होंने समय आकर भिक्षा दी। और समय आने के बाद क्या है, वो द्वारिका में आए। जितने चातुर्मास अरिष्टनेमि भगवान थे द्वारिका में थे। कहने का मतलब भगवान महावीर ने राजगृह नगरी को थारा और नेमिनाथ भगवान ने द्वारिका का उद्धार किया। उद्धार किया। वो समय भी आया जब श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु क्या मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं कृष्ण, जो वासुदेव बनते हैं वो नियाना करके बनते हैं। उन्हें तो ये सारा राजपाट क्या करना होता है, भोगना होता है। वो दीक्षा नहीं ले सकते। तो प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि जैन इतिहास कहता है जब तक कोई व्यक्ति संन्यास नहीं लेता, संयमी नहीं बनता, उसे मोक्ष क्यों क्यों, जवाब दो ना, ऐसा क्यों बता सकते हैं कोई? आप में कोई श्रावक ऐसा होगा जो श्रावक के 3 मनोरथ भाता होगा सुबह उठकर,
पता कोई करनाल में कोई श्रावक ऐसा है जो, या कोई श्राविका जो 3 मनोरथ, श्रावक के कितने मनोरथ होते हैं? 3 मनोरथ होते हैं। पहला मनोरथ, हे भगवान, सुबह उठकर श्रावक ये भाता है कौन सा दिन धन्य होगा, कौन सा दिन वो पावन होगा जब मैं साधु